जय माता दी। नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं और आप नवरात्रि के दौरान ना व्रत कर सकते हैं, ना जप कर सकते हैं, ना पाठ कर सकते हैं और ना किसी भी प्रकार से कोई भी स्रोत का पाठ कर सकते हैं। स्रोत आदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल सिर्फ 9 दिनों तक सिर्फ माँ दुर्गा के आगे दीपदान अगर कर देंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और माँ भगवती आपसे प्रसन्न होंगी। आपको यह कार्य सुबह या शाम किसी भी समय आपको यह कार्य कर सकते हैं। कोशिश यह करनी है कि यह दीपदान 9 दिनों तक जलना चाहिए। सुबह भी जला सकते हैं आप यह दिया और शाम के समय भी जला सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। या दोनों समय भी प्रज्वलित कर सकते हैं, यह पूर्ण रूप से आप पर निर्भर करेगा। आपको भगवती माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने या श्री यंत्र के सामने दीप प्रज्वलित करना है। अब दीप जब आप प्रज्वलित करेंगे तो आपको 2 दिए प्रज्वलित अवश्य ही करने हैं। एक दिया आपको घी का, शुद्ध घी का, गाय के घी का प्रज्वलित करना है और दूसरा आपको सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करना है। सरसों के तेल का दिया आपको उस अवस्था में जलाना है जब आप जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, बिना बात के, बिना किसी भी कारण के शत्रु आपको आए दिन परेशान करते हैं, तो आपको शुद्ध गाय के घी के साथ, दिए के साथ, गाय के शुद्ध घी के दिए के साथ आपको तेल का दिया प्रज्वलित करना है। तो सरसों का तेल का दिया आपको ऐसी अवस्था में ही प्रज्वलित करना है जब आपको शत्रुओं ने पूर्ण रूप से जीवन में परेशान कर रखा है। शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। अब आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में लक्ष्मी से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है तो आपको शुद्ध देसी गाय के घी के दिए के साथ में तिल के तेल का दिया अवश्य ही प्रज्वलित करना है। इससे धन संपत्ति आदि प्राप्ति करने के लिए आपको तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करना अवश्य ही चाहिए, जिससे आपको जीवन में धन संपत्ति और जीवन में आ रही सभी प्रकार की धन से संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन जब आपको दीप प्रज्वलित करना है तो आपको एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि आपको भगवती के दोनों साइडों का ध्यान रखना है कि किस तरफ आपको देसी घी का दिया जलाना है और किस तरफ आपको सरसों या तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो आपको उन प्रतिमा के हाथ के हिसाब से आपको दिए प्रज्वलित करने चाहिए। तो जैसे आपने पूर्व दिशा की तरफ भगवान का चित्र, माँ भगवती की प्रतिमा बैठा रखी हैं, तो आपका मुख पूर्व की तरफ है, फोटो का, प्रतिमा का मुंह पश्चिम की तरफ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रतिमा के सीधे हाथ की तरफ आपको देसी गाय का घी का दिया प्रज्वलित करना है और प्रतिमा के उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ आपको तेल, सरसों का तेल या तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। अर्थात जब हम बैठे हुए हैं तो हमारे हाथ के लेफ्ट हैंड साइड पे देसी घी का दिया और हमारे राइट हैंड साइड पर तेल का दिया, चाहे तिल का तेल हो या सरसों के तेल का दिया हो, वो होना चाहिए। तो इस तरीके की स्थिति आप देख लें, या तो प्रतिमा की या स्वयं की, उस हिसाब से आपको दिया प्रज्वलित करना है। अब जब आप दिया प्रज्वलित करेंगे तो फिर आपको एक मंत्र बोलना है। तो आप ध्यान से सुन लें कि आपको मंत्र क्या बोलना है। ओम
अग्नि ज्योति, रवि ज्योति, चंद्र ज्योति तथैव च उत्तमः सर्वज्योतीनां दीपोऽयं प्रतिगृहाताम्। तो इस प्रकार से आपको मंत्र का उच्चारण करना है। अब आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपको दीप में क्या डालना है। आपको सरसों के तेल का जो दिया है या तिल के तेल का दिया, जो भी आपकी मनोकामना है उस हिसाब से जो आपने दिया प्रज्वलित किया है, उसमें आपको लौंग डालनी है, सिर्फ एक लौंग डालनी है। और जो देसी घी का दिया है उसमें आपको केसर की कुछ धागे डालने हैं, 1 डाल दें, 2 डाल दें। तो इस तरीके से आपको दिया प्रज्वलित करना है। ये जो दिया आप बनाकर तैयार करेंगे और माँ भगवती के आगे प्रज्वलित करेंगे, तो यह आप एक समय पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं या संध्या या सुबह दोनों समय पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आप जब ऐसा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ भगवती का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होता है। इस उपाय से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। यकीन मानिएगा, आप ये उपाय करके देखिएगा। आप सुबह करें या शाम को करें या दोनों समय कर लें तो सबसे सर्वोत्तम है। आप किसी तरह से बड़ी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं, ये छोटा सा अगर आपने दीपदान का भी प्रयोग 9 दिन तक लगातार कर लिया, एक ही समय आपको करना है, जिस भी समय आप करें या दोनों समय कर लें, मैंने आपको बता दिया। तो आप अगर यह कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोवांछित काम पूरे होंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आपका जीवन सुखमय और माता के आशीर्वाद से भरपूर होगा। तो केवल मात्र यही उपाय करने से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो आप यह उपाय इन नवरात्रों में कर सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस प्रयोग को तब भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आपको इस तरह से माता दुर्गा, भगवती, माँ भवानी के आगे दिए प्रज्वलित अवश्य ही करने हैं। तो आपकी संपूर्ण समस्याएं, संपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे और आपकी सभी बाधाएं दूर होकर आपके ऊपर माँ भगवती का आशीर्वाद बनेगा। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलते हैं नए वीडियो में, नए विषय पर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी, जय माता दी।